हेलो फ्रेंड्स, योगा बाय रचना शाह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारी चक्र की श्रृंखला चल रही है। हमने सबसे पहले चक्रों के बारे में जाना, उसके बाद मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र के बारे में जाना। आशा है आप सबने ये सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको अगर पसंद आए होंगे तो आपने उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरा हर एक वीडियो आराम से सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, आज हम चक्र की श्रृंखला की 6 नंबर का चक्र, मतलब कि हम आज्ञा चक्र के बारे में बात करेंगे। आज्ञा चक्र जो मस्तिष्क के मध्य में, भौहों के बीच में, मतलब आईब्रोज के बीच में, हमारे कपाल के बीच में है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियाँ, ईड़ा मतलब चंद्र नाड़ी, पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना मतलब केंद्रीय, हमारी मध्य नाड़ी को मिलने का स्थान है। आज्ञा चक्र में कमल की 2 पंखुड़ियाँ हैं। आज्ञा चक्र का कलर इंडिगो ब्लू है। प्रकृति के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां, सिद्धियां निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती है। आज्ञा चक्र के साथ पिनियल ग्लैंड जुड़ी हुई है। कह सकते हैं आज्ञा चक्र के साथ पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का उनका भी संगम है। आज्ञा चक्र के अवयव पूरा शरीर है। उसका बीज मंत्र ओम है और उसकी जागृति के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और ओमकार जाप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों भौहों के बीच स्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला है। एक पंखुड़ी सफ़ेद रंग की है और उसका कलर लाइट ब्लू है, इंडिगो। हर दोनों पंखुड़ियों में एक पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक करती है और एक पंखुड़ी सांसारिकता की ओर जाने का प्रतीक करती है। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र है तो वो है ओम, क्योंकि यह 5 तत्व और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इसी चक्र पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकार खुल जाती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। ईड़ा मतलब भगीरथी नदी, गंगा नदी। पिंगला यानी यमुना नदी। तभी तो कहा गया है तर्यो मध्यगतः नाड़ी सुषुम्ना रक्षा सरस्वती, अर्थात ईड़ा नाड़ी को गंगा और पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इन 3 नाड़ियों को जहां मिलन होता है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसलिए अपने मन के इस त्रिवेणी संगम में स्नान कीजिए, नहीं कि वाराणसी जाके। अपने मन को इस त्रिवेणी में जो स्नान कराता है, अर्थात इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ पे आज्ञा चक्र है, इस स्थान पर पिनियल और पिट्यूटरी दोनों ग्रंथि मिलती है, दोनों ग्लैंड मिलती है। योग शास्त्र में इस स्थान का विशेष महत्व है। इस चक्र पर ध्यान करने से संप्रज्ञान समाधि की योग्यता आती है। मूलाधार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होते हुए इसी स्थान पर मिलती है और योग ग्रंथ में इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि के मिलन का भी स्थान है। यह सुषुम्ना मार्ग से आती हुई कुंडलिनी शक्ति का भी अनुभव योगी को
आज्ञा चक्र में ही होता है। आज्ञा चक्र मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। आज्ञा चक्र जो है वो स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है और ये तीनों नाड़ी के मिलन का संगम है। ये तो हमने आगे देख लिया। आज्ञा चक्र है जो सामान्य तौर पर व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पे ज़्यादा सक्रिय है, तो व्यक्ति ऐसा बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बाद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि भी कहते हैं। प्रकृति के मध्य अगर ध्यान लगाए और आज्ञा चक्र को जागृत करते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। अगर यह चक्र जागृत हो जाए तो इसके प्रभाव का ये असर है कि यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से सभी शक्तियाँ जाग पड़ती है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। आज्ञा चक्र के बारे में और भी मैं आपको कुछ बताऊं तो ये हमारा छठा मूल चक्र है। ध्यान करने से आज्ञा चक्र होने का आभास होता है। आज्ञा का अर्थ है आदेश। हिंदू परंपरा के अनुसार आज्ञा का अर्थ है आदेश और बाहों के बीच में, मस्तक के बीच में ये केंद्रित होता है। यह भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे प्राणिक प्रणाली का हिस्सा माना जाता है और ये स्थान इसे इसलिए पवित्र बनाता है जहाँ हिंदू धर्म श्रद्धा दिखाने के लिए सिंदूर लगाते हैं या तिलक लगाते हैं। अजना चक्र पिनियल ग्रंथि के अनुरूप है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, इन पंच चक्रों के ऊपर होने के कारण आज्ञा चक्र छठा चक्र भी कहलाता है। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु को दोनों बाहों के बीच में अंदर में निर्दिष्ट करती है। आज्ञा चक्र साधक को ब्रह्मांड में प्रवेश करने की योग्यता हासिल करवाता है। छठे चक्र को अर्थयोग्य द्वारा आज्ञा चक्र कहने का यही एक कारण भी है कि दोनों आंखों के मध्य और नाक के आगे 12 अंगुल की दूरी पर अंदर में है ये। आज्ञा चक्र के बारे में अगर मैं आपको और कुछ बताऊं तो ये आज्ञा चक्र जिसका भी अगर एक्टिव होता है, जागृत हो जाता है, तो इससे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगता है और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगते हैं। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। प्रकृति के मध्य में अगर ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से ये चक्र जागृत होता है ना, तो गोले जैसा दिखता है और यही आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है। और ये जागृत हो जाता है तो मनुष्य के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती है, वो जागृत हो जाती है और मनुष्य सिद्ध पुरुष बन जाता है। जब इस चक्र का हम ध्यान करते तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति हुई। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। मस्तिष्क से सबसे ऊपरी हिस्से में जो सहस्त्रार चक्र है, उससे ये चक्र नीचे है। आज्ञा चक्र मैंने पहले बताया, वैसे ओमकार उसका कोई बीज मंत्र नहीं, पर ओमकार करने से ये जागृत हो सकता है। और ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो लोक है उसमें तपः उसका लोक है। अनुलोम विलोम और ओमकार जाप सबसे ज़्यादा करने से आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है। वैसे भी मैंने हमेशा कहा है, अनुलोम विलोम को मैं प्राणायाम का राजा बोलती हूँ। तो ये अगर राजा अगर कार्य करने लग जाए तो हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। आज्ञा चक्र के बारे में
आज्ञा चक्र को ब्रो चक्र भी बोला जाता है, आईब्रोज के बीच में। तो ये जो त्रिवेणी संगम मिलता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का, वो त्रिवेणी संगम से अगर स्व अनुभूति होने के कारण ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो चलिए आज्ञा चक्र के मिलने से ही जो संगम होता है उसी में डुबकी लगा के हमारे सर्व कर्मों को नष्ट करके हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसी में प्राप्ति करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम, जो होगा सहस्त्रार चक्र के बारे में। तो चक्र की श्रृंखला खत्म होने के बाद और भी कई चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। आप हमसे जुड़े रहिए। योगा बाय रचना शाह में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाए। योगा बाय रचना की तरफ से थैंक यू सो मच।